अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिही अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअस मुहम्मदा अय्यदहु बियदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबियना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और हदीय दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और आवाज़ बुलंद पढ़ दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम, मुफ्तियाने एज़ाम, सादाते किराम, मशाइखीने एज़ाम, और हमारे समाज के दानिश्वराने किराम, सभी सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत के साथ इस जश्न को, कॉन्फ्रेंस को शायाने शान, सुल्तान के नाम की कॉन्फ्रेंस है तो शायाने शान रचाया गया है, बसाया गया है। ट्रस्ट के एक एक जिम्मेदार और अराकीन ने बेहतरीन खूबसूरत मेहनतें की हैं, रात दिन जागे और भागे हैं, और उलमाए किराम को दावत दी। उलमाए किराम सादात एज़ाम ने आके यहाँ इज्जत बख्शी और ये बताया कि गरीब नवाज के काफिले में हम सब साथ में हैं। हमारे हज़रत सैयद जुल्फ़िकार बापू, हमारे मुज्जू बापू, कालू बापू, सारे बापू और हमारे आबिद बापू माशाअल्लाह बहुत मुतहर्रिक। मुझे तो कुछ फिक्र ही नहीं है, इतने बापुओं के बीच में ये बापू बैठा हुआ है। जाहिर है कि टाइम हो गया, 12 बजने वाले हैं। आपने अभी देखा बुलबुले मुस्तजाब से, जाहिद बापू से अच्छे अच्छे कलाम आपने सुना। अब मुख्तसर सी गुफ्तगू करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ
और मैं चाहता हूं कि ये मेरे इस साल का क्लोजिंग टाइम है, ये आखिरी बाहरी जलसा है। इसके बाद सलमान है और सलमान के सामने रमज़ान है। तो आखिर में तो दुआ ही होती है। और वैसे भी हम आखिरी होने से डरते नहीं हैं, क्योंकि आखिरी होना हमारा माइनस पॉइंट नहीं है, प्लस पॉइंट है। आखिरी होना हमारा प्लस पॉइंट है। हमारे हाथ में जो किताब है वो आखिरी, हमारे पास जो रसूल है वो आखिरी, और हम जो उम्मत है वो आखिरी। आखिरी होना हमारा माइनस पॉइंट नहीं है, प्लस पॉइंट है। आखिरी से जानते हो क्या फायदा होता है? अभी मौजू शुरू करूं उससे पहले मैं एक फायदा बता दूं, क्योंकि गुजरात है, फायदा बताना पड़ेगा। चार आदमी हैं, बैठ के बात कर रहे हैं, पांचवें के बारे में बोल रहे हैं। वो ऐसा है, वो वैसा है, उसके पास पैसा है, ऐसा है, वैसा है, कैसा है। पांचवें के बारे में बात कर रहे हैं, तब तक कि एक उठा, भैया मैं जाता हूं। वो चला गया। जब वो चला गया तो 3 बचे। तो जो चला गया है 3 उसके बारे में बोलने लगे, अरे ये जो गया है ये कम नहीं है। ये भी ऐसा है, वैसा है, पता नहीं कैसा है। फिर बात करते रहे, करते करते फिर इतने में भी वो तीसरा भी चला गया। सबकी मसरूफियत है ना भाई। तो तीसरा भी चला गया, 2 बचे। अब जब तीसरा चला गया, जो 2 बचे, उन्होंने कहा अरे ये कम नहीं है, ये भी बहुत बड़ा वाला है। अपने इसको जो समझते हैं ऐसा नहीं है। अब उस तीसरे के बारे में चालू हो गए। फिर 2 में से एक और चला गया। अब जब 2 में से एक गया तो 1 बचा, और जब 1 बचा वो तो चला गया। ये एक अकेले खुदे बड़बड़ा रहा है, मैं सबको जानता हूं, तुम सब उसी तरह हो। चौथा गया तो तीसरे ने बुराई किया, पीठ पीछे बुरा कहा, गीबत किया। तीसरा चला गया तो 2 ने कहा, दूसरा भी चला गया तो ये एक आखिरी वाला, इसने भी कुछ कहा। और जब ये आखिरी वाला जाने लगा, बुराई इसमें भी थी, बुराई इसमें भी थी, चौथे में थी भी, तीसरे में भी थी, दूसरे में भी थी, इसमें भी थी। मगर इसमें बुराई तो थी, लेकिन ये आखिरी था, ये आखिरी था। तो आखिरी को बुरा कहने वाला कोई नहीं। आखिरी को इसलिए इज्जत मिल गई, बची रह गई कि उसके बाद कोई नहीं। तो ये आखिरी होना उसका माइनस पॉइंट नहीं रहा, ये उसका प्लस पॉइंट। इसी तरह हमसे पहले की उम्मतें, कौमे आद, कौमे सुमूद, बनी इसराइल, उनके तज़किरे करते हैं और उनकी नाफरमानी बयान करते हैं, लेकिन उम्मते मोहम्मदिया
कोई कर ही नहीं सकता। तो ये है आखिरी होने की फजीलत, ये है। तो आखिरी वाले नुकसान नहीं है, इसीलिए मुझे आखिरी मानने में मुजायका भी नहीं है। आखिरी में जब नुकसान नहीं है, हम इस चक्कर में नहीं है कि अब 1400 साल पहले जाके इलेक्शन करवाएं और कहें नहीं ये वाला पहले था। अरे पहले अब कैसे कर पाएंगे? हमारी ख्वाहिशें हो सकती हैं कि पहले पर होता, लेकिन ख्वाहिश क्या, जब चुनाव हो चुका तो अब चुनाव कैसे होगा? अब ये देखो कि आखिरी में फायदा क्या। अबू बकर के माल ने इस्लाम को सबसे ज्यादा फायदा करवाया। अबू बकर का माल इस्लाम की ताकत बना। कदम कदम पर अबू बकर सिद्दीक सरकार के साथ रहे। उसके बाद उमर के जलाल ने इस्लाम को रौब बख्शा। लोगों का खौफ घर से निकाल के बराहे रास्त सामने इबादत करवाने लगा। उस्मान गनी के माल के दहाने ने न जाने कितने कुएं बनवाए, न जाने कितनों की प्यास बुझाई, न कितने गुलाम आजाद करवाए। इस्लाम को ताकत मिली, सबका रोल था रोल। तो आए अबू बकर, सबसे ज्यादा फायदा तेरे माल ने किया है, चलो पहले खलीफा। उमर का जलाल काम आया, चलो दूसरे। उस्मान का माल काम आया, चलो तीसरे। अबू बकर तुम भी ले जाओ, उमर तुम भी ले जाओ, उस्मान तुम भी ले जाओ, बाद में जो कुछ है ऐ अली तुम ले जाओ। जो कुछ है ऐ अली अबू बकर को मिल रहा है, उमर बाकी उमर को मिल रहा है, उस्मान बाकी उस्मान को मिला। अब जो कुछ है अली तुम ले जाओ, कुतुबियत तुम ले जाओ, विलायत तुम ले जाओ, तहारत तुम ले जाओ, नामो नसब तुम ले जाओ, तुम सुरखरुई तुम ले जाओ, कामयाबी तुम ले जाओ। अब तुम्हारी औलादों में विलायत आएगी और तुम्हारी औलादें विलायत बांटेंगी। अब अली के घर में गौसे आजम होगा, अली का घर गरीब नवाज होगा, अली के घर में वलियों की जमात होगी। जिसे विलायत दोगे उसे विलायत मिलेगी, जिसे हुकूमत दोगे उसे हुकूमत मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानवादाए मखदूमे सिमनानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये आखिरी होना प्लस पॉइंट है। मैं आज आखिरी इस साल की रमजान से पहले वाली तकरीर कर रहा हूँ, ये माइनस पॉइंट नहीं है, ये प्लस पॉइंट है कि पीछे शाबान है, बीच में सलमान है, आगे रमजान है। ये आखिरी माइनस पॉइंट नहीं, इसलिए हम आखिरी उम्मत हैं। क्या है? फाइनल रसूल, आखिरी रसूल, आखिरी किताब, आखिरी उम्मत। एक जुमला दे रहा हूं, उलमाए किराम की तवज्जो, मशाइख़ निज़ाम तवज्जो फरमाइएगा। आखिरी किताब, आखिरी रसूल, आखिरी उम्मत। न किताब के बाद किताब, कुरान के बाद कोई किताब नहीं, रसूल पाक के बाद अब कोई रसूल नहीं, इस उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं। आखिरी किताब, आखिरी रसूल, आखिरी उम्मत, फाइनल किताब, फाइनल रसूल, फाइनल उम्मत।
हम आखिरी उम्मत, हमारे बाद किताब के बाद ना कोई किताब, रसूल के बाद ना कोई रसूल, और इस उम्मत के बाद कोई नहीं उम्मत। अब हमारे बाद सिर्फ कयामत। तवज्जो, अब हमारे बाद क्या है? कयामत। जब तक ये उम्मत सलामत, जब तक ये उम्मत सलामत, तब तक दुनिया सलामत। हमारे बाद कयामत ही कयामत। अब हमारी सलामती की दुआ करो, मिटाने की कोशिश नहीं, क्योंकि जब तक हम सलामत हैं दुनिया सलामत है, हमारे बाद कयामत ही कयामत है। हमारे बाद कयामत ही कयामत है। तो आखिरी होना माइनस पॉइंट नहीं है, आखिरी होना प्लस पॉइंट। इसलिए हमें अपने आखिरी होने पे फख्र है, आखिरी होने पर फख्र है। दुनिया की कोई उम्मत हमारे बाद न आएगी, न हमारे भ्रष्टाचार के गुण गाएगी। जो सारी बुराइयां लोगों में अलग अलग थी वो सारी इसमें है, मगर रसूल की वजह से, मेरे आखिरी रसूल की वजह से ये उम्मत आखिरी हो गई। सारी उम्मतों के सामने इसकी इज्जत बच गई। तो ये आखिरी होना प्लस पॉइंट। तो मैं सोच रहा हूं कि बस अब दुआ कर दी जाए, और दुआ ही जो है, क्योंकि हमारी गफलतों ने कुछ छोड़ा नहीं। हमारी सुस्ती, हमारी गफलत, हमारी बेरारवी, हमारी बदकारियां, हमारे खुराफात, हमारे गुनाहों के अड्डे, हमारी बुराई की आमाजगाहें, हमारे खबीस अतवार व आदात, हमारी गफलत, इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। अब हमारे पास बची है तो सिर्फ दुआ बची है। सिर्फ क्या बची है? सुनिएगा गौर से, क्या बची है? दुआ बची है। लेकिन जो कुछ भी बची है, ये दुआ भी जो बची है, इसे कम न समझना। सरकार फरमाते हैं कि दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ क्या है? दुआ मोमिन का हथियार है। ऐसा हथियार है जिसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है, जिसे रखने में कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, जिसमें कोई हिंसा नहीं है, जिसमें कोई वायलेंस नहीं है, जिसमें कोई तशद्दुद पसंदी नहीं है। दुआ मुखुल इबादत का गूदा है, मग़ज़ है। दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ मोमिन का हथियार है। तो जब ये बचा है तो क्यों ना दुआ कर ली जाए, और दुआ करके बात खत्म कर दें। मैं दुआ कर दूं और दुआ करके बात खत्म कर दूं। तो दुआ बहुत जरूरी है। अब जरा दुआ भी तो देख लो, तुम कैसे हो और तुम क्या हो, और तुम्हारा नेचर क्या है, और तुम्हारा मिजाज क्या है, और तुम्हारा कनेक्शन क्या है अल्लाह से, और तुम दीन में किस दर्जे के फिक्रमंद हो, ये कौन बताएगा? ये कोई बापू नहीं बताएगा, ये कोई आलिम नहीं बताएगा,
तुम्हारा मिजाज क्या है, तुम्हारा नेचर क्या है, तुम्हारी आदत क्या है, तुम्हारी खसलत क्या है, तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हारी जुस्तजू क्या है, तुम्हारा इश्क क्या है, तुम्हारी मोहब्बत क्या है, ये कोई और नहीं बताएगा, खुद तुम्हारी दुआ बताएगी। तुम्हारे नेचर को फाइंड आउट तुम्हारी दुआ करेगी। जरा चेक करो अपनी दुआ को कि तुम्हारी दुआओं में रहता क्या है, तुम्हारी दुआओं में रहता क्या है। मैं ये वो दुआ नहीं कह रहा हूं जो बेचारे इमाम साहब मस्जिद में मांगते हैं, वो मासूरा दुआ है, उसका बहुत बड़ा मकाम है, मगर वो रूटीन है, नेचर नहीं है, वो नेचर नहीं है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना मांग लिया, रस्म अदा हो गई। दुआएं वो जो तुम्हारी फीलिंग से करीब हो, जो तुम्हारी चाहत से करीब हो। और वो दुआ जब बुजुर्गों की बारगाह में जाते हो और वहां दुआ मांगते हो तो देखो कि तुमने आज तक क्या मांगा, देखो कि आज तक तुमने क्या मांगा। अगर तुमने गौर किया होगा तो मस्जिद में तो मासूरा दुआ अंबिया की मांगते हो, लेकिन जब पर्सनल दुआ मांगते हो तो सिर्फ अपनी जरूरत की मांगते हो, अपनी लालच की मांगते हो। वो दुआ न उम्मत के बारे में, न इस्लाम के बारे में, न दीन के बारे में, न गरीबों के बारे में, न मोहताजों के बारे में, न मिस्कीनों के बारे में, न कमजोरों के बारे में। ये दुआएं गायब है, सिर्फ पर्सनल। मैं, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा घर, बच्चों का कैरियर, बच्चों का मुस्तकबिल, मेरी जात, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा बिजनेस, मेरी तिजारत। ओनली सेल्फिश दुआएं, सेल्फिश दुआएं। ये मना नहीं है, अल्लाह से तो एक जूते का तस्मा भी मांग सकते हो, बट सिर्फ यही नहीं मांगना चाहिए। ये तुम्हारे नेचर को डिस्कवर कर रही है कि तुम कौन सी दुआएं मांगते हो। ये दुआएं तुम्हारे अंदर के इंसान को बताती हैं। अगर दुआओं में सिर्फ दुनिया है, ओनली दुनिया, रमजान में कहोगे अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आवाम तो जानती भी नहीं इसका क्या माना है, ये मौलवी जानते हैं बेचारे। मगर क्या तुम कभी तड़पे हो खुद से और अल्लाह की बारगाह में अपनी फीलिंग के साथ तुमने कहा है कि अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचाना, अरे अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे करना। कभी ये दुआएं हमने मांगी हैं? कसम खुदा की याद करोगे तो याद भी नहीं होगा कि पर्सनल दुआओं में अपनी फीलिंग के साथ कभी हमने कुछ ऐसी दुआएं की हों जो मेरी जरूरत के अलावा हों। ये है हमारा नेचर। और दूसरी नसीहत यह है कि दुआ इबादत का मग़ज़ है तो दुआ भी इबादत है। दुआ सिर्फ अल्लाह से की जाती है, दुआ अल्लाह से की जाती है, दुआ वलियों से नहीं की जाती, वलियों की बारगाह में की जाती है। बारगाह हो गरीब नवाज की, गौसे आजम की, मखदूम अशरफ शमनानी की, बदिउद्दीन मदार की, वारिसे देवा की, किसी भी औलियाए गुजरात की बारगाह उनकी हो, दुआ अल्लाह से हो। तो इनके बारगाह में रहमतों का नुज़ूल होता है। ये अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। अगर इनकी बारगाह में दुआ की जाएगी तो हमारी दुआ भी अल्लाह से करीब हो जाएगी। हाँ, बुजुर्गों से क्या मांगा जाता? बुजुर्गों से ऐसे आप बिल्कुल मांग सकते हैं जैसे जिंदगी में मांगते थे। ऐसा नहीं मांग सकते। आप कहिए गरीब नवाज मुझे ये चाहिए,
आप अपने पीर से जिंदगी में जैसे कह सकते हैं, उसके मरने के बाद भी अगर वो मुकर्रब इलाही है तो ऐसा नहीं XYZ सब वही तरह है। कितने पीर हैं और कितने पैर हैं। बहुत रंगे सियार घूम रहे हैं। समझ बूझ करके समझना, काबुल में सब घोड़े नहीं होते। काबुल में सिर्फ घोड़े नहीं होते। मगर बहरहाल आप बुजुर्गों से जो मांगते हैं वो दुआ नहीं है, वो क्या है? दरखास्त है। क्या है? दरखास्त है। और दरखास्त में प्यारी दरखास्त ये है कि ऐ गरीब नवाब सुल्तानुल हिंद, अल्लाह से दुआ कीजिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, अल्लाह से दुआ कीजिए। ये तरीका है। तो दुआ मैं चाहता हूं कि दुआ करके अपनी बात खत्म कर दूं। मगर जब भी आप दुआ करेंगे ना, तो दुआ के कुछ तरीके हैं, मांगने के कुछ तरीके हैं। अगर तरीके से मांगेंगे तो ठीक है, और बगैर तरीके के मांगेंगे तो ये तरीका अच्छा नहीं है। मांगने से पहले जिससे भी मांगा जाए तो मांगने से पहले उसकी क्या करते हैं? तारीफ करना चाहिए, है ना? आबिद बापू, टोपी बहुत आप पर अच्छी लग रही है, कहाँ से ली? माशाअल्लाह। तारीफ किया, लीजिए हजरत, कबूल फरमाइए। पहले नहीं मूड में थे देने के, लेकिन जब मैंने तारीफ की तो देने के मूड में आ गए। मिसाल के तौर पर कह रहा हूं, हजरत से कह रहा हूं, डरिएगा नहीं। आपका असा बड़ा खूबसूरत है, आपके हाथ से ज्यादा मेरे हाथ पे जचेगा, बहुत उम्दा लग रहा है। तो अब तारीफ किया तो हजरत ने दे दिया। ये मैं कह नहीं रहा हूं, बस एक मिसाल दे रहा हूं, खौफजदा होने की जरूरत नहीं। एक फकीर ने कहा, किस देनदाता की चौखट है, किस सखी का दरबार है, हमेशा झोली भर के गया हूं, कभी खाली हाथ नहीं गया। बस ओ सेठ, जैसे सेठ कहा तबीयत खुश हो गई। हमारे इलाके के बहुत से लोग आए, शुरू तो इसी में लुट गए। कोई सेठ बोल देता तो यार मैं सेठ हूं, निकाल। बाद में समझा यार ये तो इनका तकिए कलाम है यार। शुरू में तो तन गए बेचारे, गरीबी की रेखा से पार करके आए थे, और जैसे 2-4 दिन रहे, कुछ 4 पैसा हो गया, किसी ने कहा सेठ, बस मचल गए, निकाला दिया। कहा सेठ हमेशा तूने दिया है, ला सेठ। बस सेठ का लफ्ज सुना, तबीयत में खुशदिली पैदा हुई, निकाला 100 की 50 500 की नोट निकाल करके फकीर के हाथ में दे दिया। मैंने कहा ये जेब से हाथ तक नोट का सफर कैसा हुआ? कहा तारीफ ने जेब से निकाला और हाथ तक पहुंचा दिया। तो तारीफ से दिल खुश होता है, मूड बनता है, आदमी आमादे सखावत हो जाता है, देने के लिए तैयार हो जाता है। अभी देखिए तारीफ हो रही थी, मुस्तजाब साहब के पास नोट पे नोट जा रही थी, तारीफ तो कर रहे थे ना, किसी की भी कर रहे हो। ये इनकी किस्मत है कि अली की कर रहे थे, नबी की कर रहे थे, मगर तारीफ से ही मूड बनता है, तारीफ से मूड बनता है, आदमी देने पे तैयार हो जाता है। इस फितरत का खालिक अल्लाह है, इस फितरत का खालिक अल्लाह है। उसके लिए मूड तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन तारीफ से इंसान का मूड बनता है, वो देने पर आमादा हो जाता है। और चेक करना है तो कल जाके चेक कर लेना, घर में जाके तारीफ कर देना कि आज चिकन बहुत अच्छा बनाया तुमने, बस सुभान अल्लाह, रोज बेहतरीन बेहतरीन खाना मिलेगा।
हाँ, ये मुसलमान लोग अजीब गुस्से में घर में रहते हैं बीवियों के सामने। अरे कभी तारीफ कर देना, गुड लुकिंग, दिल जोई करना चाहिए ना। हरदम चंगेज खां बने रहते हैं, एंग्री मैन। घर में घुसे तो ऐसा लग रहा है कि जो है फ्लाइट लैंड कर रहा है एकदम। अरे भैया, वो बेचारी मेहनत करती हैं, घरों में रहती हैं, जरा सा मुस्कान, हल्के बोल। गुस्से में मर्द हूं मैं, वो इसी चक्कर में रहता है कि मैं मर्द हूं, तो जितना गुस्सा करूं उतना ही बड़ा मर्द कहलाऊंगा। कभी कह दिया करो, नहीं सूट अच्छा लग रहा है, खाना अच्छा बना है। हम ताज्जुब करते हैं। हमारे उलमाए सुन्नत से मैं गुजारिश करता हूँ इसकी तरफ इस्लाह करें। ये हमारे ये नौजवान, ये आजकल तो खाने पीने का ज़माना है, और फिर माशाल्लाह खाती पीती सुन्नियत है। सुन्नी मुसलमान से ज़्यादा कौन खाता है? जहाँ खाना है वहीं जाना है, जहाँ खाना नहीं जाना ही नहीं। हम तो खाती पीती कौम है। सब लोग जाते हैं खाने, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, ब्रांडेड रेस्टोरेंट में जानते हैं, ताज में जाएंगे, ओबराय में जाएंगे, तो जानते हो सब जाते हैं तो वहाँ बैठेते हैं चाय वाई संभाल के, कपड़ा वपड़ा अच्छा पहन करके, वेल मेंटेन हो करके, अप टू डेट हो करके जाते हैं। थोड़ी देर के बाद बैरा चम्मच लेके आता है, फिर थोड़ी देर के बाद टिश्यू पेपर लेके आता है, फिर थोड़ी बाद कराकरी की वाइट प्लेट लेकर के आता है, फिर लगा देता, फिर इंतज़ार करो और विश्वास करो। फिर थोड़ी देर के बाद आधा पौन घंटा जो बेचारा साथ में नया गया, हमें यार अभी तक खाना नहीं लाया, भूख लगी है। कहा सुनते नहीं, ये बहुत ब्रांडेड, सब ताज़ा तैयार करते हैं, यहाँ पौन घंटा 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा भाई, ये ब्रांडेड रेस्टोरेंट है। अच्छा, यानी वो होटल बड़ा है जहाँ इंतजार करो, पैसा दो, खूब मोटी रकम दो, इंतजार करो। 1 घंटे के बाद खाना आया, आधे घंटे के बाद नाश्ता आया, कोई गुस्सा नहीं। बैरे को भी बोलने लगे सर सर, हाँ सर। वेटर को भी सर सर बोलने लगे। पता चला ब्रांडेड होटल में गए तो सुर बदल गया, सर सर करने लगे, ऐसा सुर बदल गया। 1 घंटे जहां ज्यादा रकम दे करके मोहब्बत नाम की चीज नहीं, ओनली प्रोफेशन, वहां पर 1 घंटा इंतजार किया, मुस्कुराती भी रहे, बर्दाश्त भी करते रहे। लेकिन घर में अगर बीवी ने 10 मिनट लेट कर दिया, घर में बीवी ने अगर 10 मिनट लेट कर दिया, कहां मर गई। जब खाना नहीं दे सकती तो अपने जल घर रहे, तड़ाक 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 तलाक तलाक तलाक। आधा घंटा लेट हुआ, तुमने तलाक दे दिया, या गुस्सा किया, या मारा, या बुरा कहा, तो ब्रांडेड होटल वालों को क्यों नहीं कहा? ये डबल स्टैंडर्ड नेचर तुम्हारी दुनियादारी की तरफ इशारा करता है। जहां सब दौलत लुटा के आते हो, वहां तो लाइन में लगे रहते हो और अपने घर में अपनी बीवियों पर गुस्सा करते हो। मुसलमानों, इस एटीट्यूड और इस बिहेवियर से बाहर आओ। अपने घर वालों पर भी रहम करो, बाहर वालों पर भी रहम करो। जब तुम रहम करोगे तो तुम पर भी रहम किया जाएगा। इस मिसाल से जब कभी खाना खाने में घर में गुस्सा आए तो याद कर लेना कि मैं ब्रांडेड होटल में नहीं हूं, अपने घर में हूं। और बीवी माए बहनें भी याद दिला दें कि जल्दी मत करो, ये ओबराय से बड़ा ब्रांड होटल है। तो मैं कह रहा था कि तारीफ से क्या होता है, कल जाना चेक कर लेना, मूड बनता है।
और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस नेचर का खालिक है, तो अल्लाह के लिए तो ये नहीं बोलेंगे। हाँ, जब अल्लाह से भी मांगना है, अल्लाह से भी मांगना है तो पहले तारीफ करो। दुनियादार का तारीफ से मूड बनता है, परवरदिगार की मशीयत झूम जाती है, परवरदिगार की मशीयत झूम जाती है। इसीलिए मांगने से पहले, दुआ से पहले अल्लाह ही ने ये तरीका सिखाया है। अभी दुआ नहीं मांगी, मैं दुआ ही मांगने बैठा हूं ना, बस वही दुआ मांग के खत्म करता हूं। दुआ नहीं मांगी, दुआ मांगने से पहले दुआ क्या है? एहदिनस सिरातल मुस्तकीम तो कह देना चाहिए, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मगर दुआ नहीं। पहले दुआ से पहले क्या? दुआ से पहले तारीफ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए मखसूस है, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए मखसूस है। किसी की भी तारीफ हो, तारीफ किसी की भी हो, बुलबुल के तरन्नुम की तारीफ खुदा की तारीफ, फूलों की तबस्सुम की तारीफ खुदा की तारीफ, दरिया की रवानी की तारीफ खुदा की तारीफ, समंदर के मौजों लहरों की तारीफ खुदा की तारीफ, मर्गजारों की तारीफ खुदा की तारीफ, बहारों की तारीफ खुदा की तारीफ, गुलशन की तारीफ खुदा की तारीफ, सेहरा की तारीफ खुदा की तारीफ, गुलों की तारीफ खुदा की तारीफ, उलमा की तारीफ खुदा की तारीफ, खुतबा की तारीफ खुदा की तारीफ, अंबिया की तारीफ खुदा की तारीफ, आदम की तारीफ खुदा की तारीफ, नूह की तारीफ खुदा की तारीफ, शीश की तारीफ खुदा की तारीफ, याह्या की तारीफ खुदा की तारीफ, लूत की तारीफ खुदा की तारीफ, याकूब की तारीफ खुदा की तारीफ, जुल्किफ्ल की तारीफ खुदा की तारीफ, इब्राहिम की तारीफ खुदा की तारीफ, इस्माइल की तारीफ खुदा की तारीफ, मूसा की तारीफ खुदा की तारीफ, ईसा की तारीफ खुदा की तारीफ, मोहम्मद मुस्तफ़ा की तारीफ खुदा की तारीफ, सिद्दीक की तारीफ खुदा की तारीफ, फारूक की तारीफ खुदा की तारीफ, उस्मान की तारीफ खुदा की तारीफ, अली की तारीफ खुदा की तारीफ, हसन की तारीफ खुदा की तारीफ, हुसैन की तारीफ खुदा की तारीफ, इमाम ज़ैनुल अब्दीन की तारीफ खुदा की तारीफ, इमाम बाक़िर की तारीफ खुदा की तारीफ, इमाम मूसा काज़िम की तारीफ खुदा की तारीफ, इमाम तकी की तारीफ खुदा की तारीफ, इमाम नकी की तारीफ खुदा की तारीफ, इमाम जवाद की तारीफ खुदा की तारीफ, इमाम जाफर सादिक की तारीफ खुदा की तारीफ, हसन अस्करी की तारीफ खुदा की तारीफ, गौसे आज़म की तारीफ खुदा की तारीफ, गरीब नवाज की तारीफ खुदा की तारीफ, कुतुबुद्दीन की तारीफ खुदा की तारीफ, फरीदुद्दीन की तारीफ खुदा की तारीफ, निजामुद्दीन की तारीफ खुदा की तारीफ, अलाउल हक की तारीफ खुदा की तारीफ, मखदूम अशरफ शमनानी की तारीफ खुदा की तारीफ, शाह आलम की तारीफ खुदा की तारीफ, शहंशाह बड़ौदा की तारीफ खुदा की तारीफ। हम जब नाते मुस्तफा पढ़ते हैं या मनकबते औलिया पढ़ते हैं, तारीफ तो जाहिर में नात तो मुस्तफा की होती है, हकीकत में हम्द खुदा की होती है, तारीफ अल्लाह की होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, औलादे मखदूम शमनानी, औलादे मखदूम शमनानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसनू की दलालत साने पर होती है, बनी हुई चीज की दलालत बनाने वाले पर होती है, उसके मालिक पर होती है। अभी मैं माइक की तारीफ करूं, माइक बहुत अच्छा है, पब्लिक खुश होगी कि माइक वाला? क्यों? इसलिए कि वो कर रहे हैं इसकी तारीफ, हो रही है उसकी तारीफ। कैमरे की जो कैचिंग पावर है, पिक्चराइजिंग है, तारीफ कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बेचारे यूट्यूब वाले, अल्लाह इनसे बचाए, अजीब अजीब थंबनेल लगा देते हैं। जरा थंबनेल जरा थम के लगाना भैया,
बोलो कुछ लगा कुछ देते हैं, ये कह दिया वो कह दिया, सब्सक्राइब करें। अरे भैया जरा ठंडा ठंडा थंबनेल लगाओ। उलमा ऐसा ना हो कि बेचारे चपेटे में आ जाएं, बहुत मुश्किल से बड़ौदा से निकले हैं। इसलिए हमारी यूट्यूबर से गुजारिश है कि बिल्कुल तकरीर को रिले कर रहे हो, बहुत बड़ी खिदमत है, लेकिन ज़रा समझ के थंबनेल निकालो। मैंने 3-4 लोगों को फ़ोन करके मंगवा, ये क्या लगवा रहे हो, मरवाना चाह रहे हो, बेमकसद ऐसा ना करो। तो ज़रा सा कानूनी तौर पर वो उत्तेजक ना हो। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अमन व अमान का माहौल हो, भारत का भाईचारा। हमने यहीं से पैगाम दिया था पिछली बार कि अगर कोई जुल्म भी है, सितम भी है, तो हमें क्या, हम तो गरीब नवाज के मानने वाले हैं, हमारा मोहब्बतों का काम है, हम मोहब्बत पेश करते रहे। तो इनके कैमरे की तारीफ किसको अच्छा लगा? इनको अच्छा लगा, वो उसके मालिक है। गरीब नवाज की तारीफ, ये गरीब नवाज की तारीफ नहीं है, जिसने गरीब नवाज को कमाल दिया है, ये उसकी तारीफ है। अब अल्लाह की तारीफ चाहे डायरेक्ट करो और चाहे इनडायरेक्ट करो, दोनों तरह से तारीफ करना जायज है। कभी अल्लाह की बराए रास्त तारीफ हम्द करो और कभी उसकी नेमतों का बयान करके उसकी तारीफ करो। समझ गए? चाहे उसकी नेमतों का बयान करके करो तो तारीफ से तबीयत खुश होती है। इसीलिए जब तारीफ अल्लाह के लिए है ना, तो किसी को मगरूर होने की और मुतकब्बिर होने की इजाजत नहीं है। इजाजत, कोई गुरूर घमंड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। सूफिया इसको शिरके जली कहते हैं। मगर मैं तुम्हें गुरूर करने की इजाजत देता हूं, एक शर्त के साथ, एक शर्त के साथ। गुरूर वो कर सकता है जिससे बड़ा कोई ना हो। गुरूर वो करे जिससे बड़ा कोई नहीं। इंसान गुरूर नहीं कर सकता, इसलिए कि उनसे बड़े साहिब ईमान है। मोमिनीन के दर्जा बड़ा है। मोमिनीन गुरूर कर सकते हैं? नहीं, इसलिए कि उनसे बड़े दर्जे में सालेहीन है। क्या सालेहीन गुरूर कर सकते हैं? नहीं, उनसे बड़े दर्जे में शुहदा हैं। तो क्या शुहदा गुरूर कर सकते हैं? नहीं, उनसे बड़े दर्जे में सिद्दीक हैं, सिद्दीकीन हैं। क्या सिद्दीकीन गुरूर कर सकते हैं? वो भी नहीं, इसलिए कि उनसे बड़े नबीयीन हैं। क्या नबीयीन गुरूर कर सकते हैं? नहीं, इसलिए कि उनसे बड़े रसूल हैं। वो गुरूर कर सकते हैं? नहीं, उनसे बड़े ताजदारे अंबिया इमामुर रसूल हैं। तो क्या रसूल गुरूर करेंगे? क्या वो भी नहीं, उनसे अजीम और उनसे आजम और अकबर अल्लाह है। मस्जिद के मीनारों से 5 वक्त यही आवाज आती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है उसी के लायक गुरूर है, उसी के लायक घमंड है। इसीलिए अल्लाह के नामों में एक नाम है अल मुतकब्बिर, जो गुरूर करने के लायक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इसलिए किसी की कोई तारीफ, किसी के हुस्न की तारीफ अल्लाह की तारीफ है, किसी के जमाल की तारीफ अल्लाह की तारीफ, किसी के इल्म की तारीफ अल्लाह की तारीफ, किसी की बुजुर्गी की तारीफ अल्लाह की तारीफ। ये सारी तारीफें अल्लाह ही के लिए मखसूस हैं। अब तारीफ को अल्लाह ही के लिए मखसूस कर दिया गया तो दुआ भी नहीं मांगी। दुआ का कंक्लूजन और उसका पूरा निचोड़ पहले ही खुतबे में शुरुआत में दे दिया गया कि तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। अब उसके बाद इंडिविजुअल तौर पर भी तारीफ हो रही है। तमाम तारीफ पहले कह के खत्म कर दिया, अब उसमें से निकाल निकाल के बता रहा हूं।
तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो रहमान है और रहमान है। रहमान का माने मालूम है? आज इसलिए मैं इसको पढ़ दे रहा हूं ताकि बगैर समझे तो पीछे खड़े रहते हो मुक्तदी बन के, कम से कम सूरह फातिहा वाला तो जान ही लो। और रहमान, रहमान का मतलब सब पर मेहरबान। चाहे कोई माने चाहे ना माने, चाहे कोई पूजे चाहे ना पूजे, चाहे कोई ईमान लाए चाहे ना माने, और रहमान माने सब पर मेहरबान। सूरज सबके लिए है, सूरज सबके लिए है, सितारे सबके लिए, चांद की चांदनी सबके लिए, हवा सबके लिए, फिजा सबके लिए, धरती सबके लिए, पाताल सबके लिए, फलक सबके लिए, जमीन सबके लिए, फसल सबके लिए, अशजार सबके लिए, मिट्टी सबके लिए, मौसम सबके लिए, बरसात सबके लिए, जाड़ा सबके लिए, गर्मी सबके लिए, सूरज सबके लिए। ऐसा नहीं कि जो पूजेगा उसी के घर पे सूरज चमकेगा और उसी की खेत में हवा चलेगी, नहीं। चाहे पूजो चाहे ना पूजो, चाहे उसकी पूजा के जगह किसी और को पूजो, उसको ना पूजो, चाहे उसको ना पूजो, उसकी जगह किसी और को पूजो, चाहे उसके बगैर किसी पत्थर को पूजो, चाहे किसी पेड़ को पूजो, चाहे किसी फलक को पूजो, चाहे किसी ऊंचाई को पूजो, चाहे किसी जानवर को पूजो, उसको ना पूज के किसी को भी पूजो, मगर सबके लिए। अल्लाह की रहमत आम है, चाहे मानो चाहे ना मानो, सबके लिए, कोई भेदभाव नहीं। सरकार फरमाते हैं अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक जो है वो अल्लाह का परिवार है। मखलूक क्या है? अल्लाह का परिवार है। इसी सिफते रहमान के मजहर औलिया होते हैं। इसीलिए गरीब नवाज की चौखट पे चेहरा नहीं देखा जाता, मजहब नहीं देखा जाता, अपना गैर शब्द नहीं देखा जाता। आओ इंसानों आओ, गरीब नवाज का लंगर सबके लिए है, उनकी चौखट सबके लिए है, उनका दरबार सबके लिए है। वहां गुनहगार नहीं देखा जाता, रहमते परवरदिगार देखी जाती है। इसीलिए गरीब नवाज के यहाँ लंगर सबके लिए, इसीलिए वहां ऐसा लंगर पकता है आज भी, चाहे कोई खाए चाहे ना खाए। आज भी वो लंगर पकता है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब खा ले। ये नहीं कि तुम नल्ला नहारी खिला रहे। आज भी वहां पर ऐसा खाना पकता है कि कोई भूखा खाए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। ये तो बाद में पीर साहब लोगों ने खूब जा के अपनी डेग अलग पकाए के, बगैर अखनी का इनका चलता ही नहीं है। अब तो वो डेग का खाना या तो अन्ना सागर की मछलियां खाती हैं या बहुत बड़े गरीब बेचारे कुछ खा लेते हैं, बाकी सबकी तो अपनी अपनी डेग चल रही है। मगर गरीब नवाज का लंगर सबके लिए। मैं अक्सर कहता हूं कि लोग बादशाहों के दरबार से तो भूखे चले आते थे, मगर कसम खुदा की जिंदगी में भी कोई मोइनुद्दीन और निजामुद्दीन की चौखट से भूखा नहीं आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे सरकारे गरीब नवाज, फैजाने सरकार गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गरीब आए, मोहताज आए, फकीर आए, जिनको भगा दिया गया था इबादत खानों से, जिनको अपने बराबर बैठाला नहीं जाता था, जिनको बराबरी का सलूक नहीं किया जाता, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई नीच है, कोई ऊंच है, ऐसे सारे लोगों को गरीब नवाज ने अपनी चादर में छुपाया है। तुम किस समुदाय के हो, तुम कहाँ हो, तुम हिंदू हो कि तुम मुसलमान हो कि तुम सिख हो, इस बुनियाद पर कोई भेदभाव नहीं।
इंसान सब इंसान है। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से है। ये पैगाम था गरीब नवाज का। आज ऊंच नीच भेदभाव के चक्कर में पड़े हो, जात बिरादरी के चक्कर में, गरीब नवाज ने सबको सीने से लगाया। क्यों? क्योंकि जिस रसूल ने काले गोरे अरब अजम को अपनी कमली में छुपाने की बात की है, उसी रसूल की अता बन के गरीब नवाज हिंदुस्तान में अताए रसूल बन करके आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। तो रहमान जो सब पर मेहरबान, वो रहमान है, तारीफ किया। वो रहीम है, उसकी रहमतें खास है, उसकी रहमतें आम है। मालिक यौमिद्दीन है, रोजे जजा का मालिक है, रिजल्ट के दिन का मालिक है, बदले के दिन का मालिक है, मालिक यौमिद्दीन। अब देखो तमाम तारीफ अल्लाह की, तारीफ किया, टोटल तारीफ किया, फिर कहा रहमान है, फिर कहा रहीम है, फिर मालिक यौमिद्दीन कहा, रोजे जजा का मालिक है। फिर इकरार किया कि अब और किसकी इबादत की जाएगी? उनकी थोड़ी जो ना रहमान है, ना रहीम है, ना मालिक यौमिद्दीन है, ना जिनके लिए तारीफ है। इबादत तो उसकी की जाएगी जिसके लिए तमाम तारीफ है, जो रहमान है, जो रहीम है, जो मालिक यौमिद्दीन है। और तू ये सब है, इसलिए ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। इय्याका नअबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं, तेरी इबादत, और तुझी से मदद मांगते हैं। हम तुझी से मदद मांगते हैं। जब तारीफ करने के बाद बंदे ने उबूदियत का इकरार किया और इस्तिआनत की गुहार लगाई, तो रब की रहमत जोश में आ गई, मशीयत झूम उठी। पूछा है मेरे बंदे, तुझे क्या चाहिए? दुनिया की तरक्की, आखिरत की तरक्की, माल दौलत, क्या चाहिए? तू क्या मांगता है? रहमान कहा, रहीम कहा, मालिक यौमिद्दीन कहा, इबादत करने की बात कही है, मुझसे मदद मांग रहा है। बता, ये रहमान, ये रहीम, ये मालिक यौमिद्दीन तेरी क्या मदद करे? क्या मदद चाहता है? तो बंदगी ने आजिज़ी से कहा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह, इतनी तारीफ के बाद जब तू आमादे रहमत है, तो बस हमें सीधे रास्ते पे चला, सिराते मुस्तकीम पे चला। तरीक नहीं कहा, गलियों में जाने वाली तरीक होती है, लेकिन एकदम सीधा जाने वाला ये सिराते मुस्तकीम। जहां सिराते मुस्तकीम का इख्तिताम होता है, वहीं से बाबे जन्नत का आगाज होता है। गरीब नवाज के लिए इसीलिए जन्नती दरवाजा है कि वहाँ सिराते मुस्तकीम वाले हैं। कौन? अनअमता अलैहिम, जिन पर इनाम है, जिन पर इनाम है, इनाम वाले ही सिराते मुस्तकीम हैं। तो दोस्तों अजीजों, यही दुआ है कि ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। ये ट्रस्ट नबी के बताए हुए रास्ते पर चले, यही दुआ है। इस ट्रस्ट में जिसको इंटरेस्ट है, वो भी नबी के बताए हुए रास्ते पे चले, सिराते मुस्तकीम पे चले। हम भी चलें, हमारे साथ हमारे उलमा चलें, हमारे मशाइख चलें, और ये सारा काफिला सिराते मुस्तकीम पर चलते 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 बाबे जन्नत पे पहुंच जाए। अली का दामन हाथ में हो, नबी का दामन हाथ में हो, सहाबा की अजमत दिल में हो, दामन अहले बैत साथ में हो, कुरान का उसूल हमारे साथ में हो, दीन और शरीयत की पासदारी हमारे साथ में हो, जिंदगी में हमारा मिशन दीन हो, शरीयत हो, इस्लाम की ताकत हो, और अपने इखलाक और अपने किरदार से दूसरों को बताएं कि मुसलमान किस चीज़ का नाम है। ये सूद नहीं खाएगा, ये झूठ नहीं बोलेगा, ये ब्याज नहीं खाएगा, ये खुराफात नहीं करेगा, ये फवाहिशात और मुनकरात से दूर रहेगा, ये बेजा लालच से दूर रहेगा। मुसलमानों, अपने कैरेक्टर से इस्लाम का इंट्रोडक्शन कराओ, जैसे गरीब नवाज ने कराया है। गरीब नवाज चलता फिरता इस्लाम थे। गरीब नवाज के अंदर सिफाते मुस्तफा थी। जानशीन और नायब कहना और है, और नायब हो जाना
आ रहे। नायब और वारिस होना है तो गरीब नवाज की तरह हो, नायब और वारिस होना है तो गरीब नवाज के साथ की तरह हो। चलता फिरता इस्लाम। जब गरीब नवाज चलते थे तो ये नहीं लगता था सिर्फ कि मुसलमान आ रहा है, ऐसा लगता था कि इस्लाम आ रहा है, दीन आ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह आप सबको नेकियों की, भलाइयों की, अच्छाइयों की तौफीक अता फरमाए। और ऐसे ही गरीब नवाज के साए में सबका साथ रहे और सबका विकास रहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।